जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री की आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करने वाले हैं। पूरा क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बेहतरीन प्रश्नों को करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, तो यहाँ पर क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में मज़ा आए तो लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल आज का देखते हैं हम लोग। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2.5 का मतलब होता है 5/2 यानी 5 का आधा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए इसका एक कॉन्सेप्ट बताए थे, पिछले ही क्लास में हम आपको बताए थे। फिलहाल यहाँ पर भी देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू कुछ भी दे रखी है। यहाँ पर 2.5 है, 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा, है ना, तो 5/2 लिख दिए इसको। अब जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू होगी, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सेक और टेन के लिए ही बता रहे हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है, जो भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/5/2 हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब 2/5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया ना। तो इसमें पूछा गया है सेक थीटा का मान क्या होगा। अब आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते सेक थीटा की वैल्यू, भाई a माइनस बी, a प्लस बी, इनकी वैल्यू दी गई है, इक्वेशन सॉल्व करना है अब आपको। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू सीधे निकल जाएगी यहाँ से। क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तब 5/2 प्लस 2/5, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा। दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे 5×5 = 25 और 2 दूना 4, 25 4 29, 29/10 कितना हो जाएगा, 29/10, ठीक है, 29/10 इन दोनों को जोड़ दिए तो। और डिवाइड बाई 2 भी करना है आपको, डिवाइड बाई 2 भी करना है, क्योंकि इधर का जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछता तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देते। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 29 का आधा 28 का आधा 14, 14.5, 14.5 और बटे 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.45। 1.45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कुछ दे दे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ दे दे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जो भी दिया है इसका सेम यही चीज़ लागू होता है आपका कॉसेक और कॉट में भी। जैसे आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरीके से कॉसेक और कॉट में भी लागू होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब इस सवाल को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें ये बोला कि भैया 2 × कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 5 दी गई है, आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़े गौर से समझिए। यहाँ पर आपको क्या दिया कि कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, 2 को उधर ले जाइए तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो आपको पूछा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके पूछा गया है। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायर, दोनों साइड इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इससे, है ना। हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, a² यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 × a × b। a का मतलब कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, और इंटू b यानी कि सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना, 1/cos थीटा। भाई जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25/4, है ना, 25/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा खत्म, यहाँ 2 आ गया, प्लस 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 25/4, है ना, 25/4 और माइनस कर देंगे यहाँ पर 2,
ठीक है। तो 4 दूना 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा और 17/4, 17/4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यही ना पूछा था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाल दिया यहाँ पे 17/4 करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवालों को निपटाना है समझदारी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 sin y प्लस कॉस वाई इक्वल टू √5 sin y दिया गया है। अब इसको थोड़ा समझिए कि यहाँ पर अगर हम लोग साइन y से सभी जगह डिवाइड कर दें तो क्या होगा। साइन y से अगर सभी जगह हम लोग डिवाइड कर दें, या फिर ठीक है कोई बात नहीं है, साइन y से हम लोग डिवाइड कर ही देते हैं तो होगा क्या। या फिर ऐसे करिए, कॉस y को इधर रहने दीजिए, 2 sin y को उधर ले जाते हैं, है ना, 2 sin y को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा। कॉस y अपना इधर रहेगा, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, मतलब साइन y से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो कॉस y को यहीं रहने देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा √5 sin y और -2 sin y। तो sin y कॉमन आ गया तो बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट के √5 - 2, √5 - 2 बचा और यहाँ पे आ गया कॉमन हमारा sin y। cos y को उधर ले जाइए और इस √5 - 2 को इधर ले आइए, है ना। तो कितना हो जाएगा, इधर तो 1 बचेगा तो 1/√5 - 2, 1/√5 - 2 इतना हो जाएगा, इक्वल टू साइन y और cos y डिवाइड होगा तो साइन y बटे cos y कितना होता है, आप सभी को पता है tan y के बराबर होता है ना। साइन बटा cos आपका tan होता है। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपके ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दिया है, आपको tan y की वैल्यू तो पूछा था बट ये नहीं दिया है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे करते हैं रेशनलाइज। नीचे वाले का जो भी प्लस या माइनस साइन है उसको ऊपर ले जाके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 और +2 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। और डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। हर बार आपको डिफरेंस लेना है, चाहे माइनस रहे नीचे चाहे प्लस रहे नीचे, बस नीचे का साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके डिफरेंस लेना है, हमेशा डिफरेंस, है ना। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 5 - 4 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आएगा, मतलब ये आ गया। तो बस tan y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, √5 + 2, √5 + 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही तगड़ा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। इसमें ये बोला यदि 3 cos स्क्वायर थीटा + 1 = 4 sin थीटा है, जहाँ पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब आप जानते हैं कि ये वाला आपका साइन टर्म दिया है बराबर के उस पार और बराबर के इस पार आपका कॉस स्क्वायर थीटा दिया है ना। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। ये सारी आइडेंटिटी हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले ही क्लासेस में। अगर पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं डे 1 से तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर रखते हैं, तो हो जाएगा 3 और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे हम लोग 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर 1 है, इक्वल टू हो गया आपका 4 sin थीटा। कितना हो गया, 4 sin थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा, है ना, 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पर 1 इक्वल टू 4 sin थीटा, 4 sin थीटा। अब सभी को हम लोग उधर ले जाते हैं, उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -3 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा हो गया। इधर पहले से 4 sin थीटा बैठा हुआ है तो 4 sin थीटा को लिख दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 और +1, +4 हुआ, +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू हो गया 0 आपका। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को, मतलब साइन थीटा को x मान लें तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस आपका 4x और माइनस यहाँ पे 4 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 × 12 हो जाएगा, 12 को 2 टुकड़े में तोड़िए ताकि घटाने पे यहाँ पर आपका 4 आ जाए, है ना। तो 6 और 2 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऐसे कुछ। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हम आपको तरीका बताते हैं, देखिएगा 3 × 4 का मल्टीप्लाई करिए,
शुरू वाले और लास्ट वाले का। तो -12 आएगा, -12 माइनस आया है तो इसका मतलब घटाएंगे हम लोग। तो इसको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए कि घटाने पर आपका बीच वाला यानी 4 आ जाए। तो 6 और 2 में तोड़ सकते हैं भाई, 6 दूना 12, 6 - 2 4 आता है। तो आप एक वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे 6 और एक ले लीजिए 2, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे साइन देखना है। तो साइन जो इसका साइन है, एक्स के कोफिशिएंट का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है। बड़े वाले के साथ यही वाला साइन लगाना है। अब आपको 4x लाना है, तो 4x कैसे आएगा, +6 -2 करेंगे तब तो 4x आएगा, ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। कैसे, इन दोनों का साइन चेंज करिए, +6 है तो -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ +2 है तो यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर लिखनी है तो यहाँ पर ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 है ना, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो x मतलब साइन थीटा, x मतलब क्या, साइन थीटा। साइन थीटा को हमने x की वैल्यू मानी थी, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू -6/3 यानी कि ये -2 के बराबर आएगा, और प्लस का 2/3। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -2 हो ही नहीं सकता, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो -2 आ गया, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है आपका। तो मतलब एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, पॉजिटिव का, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये थीटा हो, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब मतलब 2 और कर्ण यानी 3। तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 का स्क्वायर यानी 4, 9 - 4 करेंगे तो 5, √5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, √5। अब आपको क्या बोला था, सेक स्क्वायर थीटा, पहले सेक थीटा निकालिए। सेक थीटा कितना होगा बताइए, तो आधार बटे कर्ण, कॉस होता है, तो सेक कितना हो जाएगा, कॉस को उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कि 3/√5, 3/√5 हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसका स्क्वायर करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लगाइए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ये 9/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। मज़ेदार तरीका। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, फिर इसके बाद वैल्यू निकालनी थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर इस सवाल को देखें, ये भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही सवाल है। इसमें बोला tan थीटा प्लस 3 cot थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए 2√3, जहाँ पे थीटा 0 से 90 के बीच में है। cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। देखिएगा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पर होगा 1/cot थीटा, ठीक है, 1/cot थीटा, इतना हो गया। प्लस आपका 3 cot थीटा है, 3 cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना है, 2√3 है, 2√3 हो गया। बड़े ध्यान से समझते जाइए, स्टेप वाइज हम आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। कॉट थीटा से सब जगह मल्टीप्लाई करिए, तो कॉट थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कॉट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इधर कॉट थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, और यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और इधर तो हो गया कुछ नहीं, है ना। अच्छा, सबको इधर ले आइए, तो हमारा क्या बनेगा, ये 3 cot स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये इधर आएगा तो -2√3 cot थीटा हो गया, cot थीटा हो गया। और यहाँ पे प्लस आपका 1 है ही, इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, ये है आपका A, ये है आपका B1, है ना। तो A का स्क्वायर और इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो B का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2, और ये क्या है आपका A है, तो ये हो जाएगा A, और इंटू 1 कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा B। तो A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का मतलब A की वैल्यू
√3 cot थीटा और माइनस b की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया इक्वल टू इधर 0, भाई इसका स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायर चाहे तो आप लोग हटा सकते हैं अब, क्योंकि इक्वल टू में उधर 0 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब आपको क्या पूछा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी बताया गया था आपको, क्या होता है आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। 3 आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बस वैल्यू रखना है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, रख दीजिए कॉट थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे ना तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 एक 4, 4/3 इज़ द राइट आंसर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये भी थोड़ा आपका क्वाड्रेटिक वाला ही है भाई। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपको दिया है 40 सेक थीटा प्लस 25, है ना। अब आप थोड़ा सा गौर करें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ है तो यहाँ पर ये है स्क्वायर वैल्यू, शुरू में भी स्क्वायर वैल्यू दिया है और लास्ट में भी स्क्वायर वैल्यू दिया है, यानी 25 क्या है, स्क्वायर वैल्यू है ना, 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको ऐसे लिखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर होगा, है ना, 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। अगर हम इसको इस 40 सेक थीटा को ऐसे लिखें 2 इंटू 4, है ना, 4 सेक थीटा यानी a इंटू b मतलब 5, तो 5, क्या कोई दिक्कत है, 40 सेक थीटा को हम ऐसे तोड़ दिए, 2 इंटू 4 सेक थीटा इंटू 5, तो 2ab बन गया कि नहीं, ये समझने वाली बात है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ गया, है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया ये, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a मतलब 4 सेक थीटा माइनस b यानी कि 5, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0, ठीक है, क्योंकि इधर 0 दिया गया है ना, बराबर के इधर 0 दिया गया है। तो यहाँ से 4 सेक थीटा माइनस 5 की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि स्क्वायर लो हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि उधर 0 है ना। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई ये बताइए, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5, उधर प्लस में हो जाएगा, 4 आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू ये आ गई। टेन थीटा पूछा गया था आपको, है ना, टेन थीटा, बस वही ट्रायंगल बना लीजिए और कुछ नहीं। या फिर एक तरीका और है, इसमें आप ये लगा सकते हैं क्या कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1, वैल्यू रखिए, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16 आ जाएगा, 25/16, है ना, 25/16 माइनस 1, तो ये क्या होगा, 25 माइनस 16, है ना, 9/16, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/16 है, तो स्क्वायर इधर से हटाइए, उधर रूट लगा दीजिए, तो टेन थीटा की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी बताइए, तो रूट लगाएंगे, 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, 3/4, टेन थीटा की वैल्यू 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए धमाकेदार तरीके से। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक तगड़ा सवाल है, खतरनाक सवाल है, दिखने में तो लग नहीं रहा होगा कि आप लोगों से सॉल्व हो पाएगा। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू √3 दी गई है, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, तो टेन थीटा हो जाएगा, उधर √3 है तो √3 को रहने दीजिए उसके स्थान पर, -1 हो जाएगा, +1 उधर जाएगा -1। अब आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, तो कॉट थीटा हो कितना जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा होता है टेन का उल्टा, तो कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा इक्वल टू 1/, है ना, टेन थीटा 1/टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 - 1 है। क्लियर है, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू ये आ गई। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करिए, क्या होगा, ऊपर साइन चेंज कर देंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, और डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा बताइए, पूछा क्या था, √3 इंटू, है ना, यहाँ पर पूछा क्या था, √3 इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, √3
प्लस आपका 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका कॉट थीटा का वैल्यू है। फिर -1 पूछा था इसकी वैल्यू, अब इसको हमको सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 और प्लस √3 इंटू 1 तो √3 हो गया, डिवाइड बाई आपका क्या होगा 2 होगा, है ना, डिवाइड बाई 2 होगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे -2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 - 2 1 होगा, तो 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हमको भाई पता था tan के टर्म में tan थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया, अब कॉट के टर्म में पूछा गया था तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, और कॉट और tan में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, बस ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कोसाइन रूल के बारे में, है ना। कोसाइन रूल यहाँ पर क्या होगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आप एक ट्रायंगल बनाइए, है ना, कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं, बाकी हम आपको एक और तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि भैया एक त्रिभुज है ABC, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं, है ना, या फिर ऐसा करिए, यहाँ पे A मानिए, यहाँ पे A मानिए, यहाँ पे B मानिए और यहाँ पे C मानिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको cos C की वैल्यू चाहिए और cos B की वैल्यू चाहिए, तो C और B को हम लोग राइट एंगल पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताइए, तो A के सामने वाला स्मॉल a साइड होता है, B के सामने वाला स्मॉल b साइड होता है और C के सामने वाला स्मॉल c साइड होता है। आपको समझ में आया। इसी तरीके से आपको लिखना है, एंगल A के सामने स्मॉल a और एंगल B के सामने स्मॉल b साइड, एंगल C के सामने स्मॉल c साइड, इस तरीके से लिखना है। अब आपको क्या पूछा, तो a इंटू b cos C की वैल्यू यहाँ से मेज़र करिए, कितना हो जाएगा। cos C पूछा है ना, तो इस एंगल के पास पहुँचिए। cos क्या होता है, cos होता है 7 कर्ण, इस एंगल के साथ में क्या है b है, तो ये हो जाएगा आपका b बटा कर्ण। कर्ण कितना है, a के बराबर है, तो ये हो गया a, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर माइनस C cos B, तो B के पास पहुँचिए, B एंगल के पास। cos क्या होता है 7, तो 7 में ये वाला साइड है इस एंगल के, तो C बटे कर्ण, तो मतलब ये हो जाएगा C डिवाइड बाई A। समझ में आया, ठीक है, कुछ नहीं है। A का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो A का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू B स्क्वायर, है ना, B स्क्वायर डिवाइड बाई A, और माइनस A का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू C कितना होगा, C स्क्वायर डिवाइड बाई A। तो A से A तो ख़त्म, ये वाला A कट गया, ये वाला A कट गया, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बचा, और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे करना है आपको। एक ट्रायंगल बनाइए, उसमें cos C cos B की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आसान सा सवाल है, आप लोग सभी वीडियो को रोक कर एक बार इस सवाल को लगाइएगा ज़रूर। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर से इसका सॉल्यूशन देखना है आपको। cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू दी गई है √3 sin x, इसको उधर ले जाते हैं, या फिर एक काम करिए, सभी जगह sin x से डिवाइड कर dीजिए, sin x से, या फिर हाँ चलिए sin x से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ sin x से डिवाइड करेंगे तो cos बटे sin हो जाएगा, और cos बटे sin होता है cot x, ये हो गया cot x माइनस, यहाँ sin x से डिवाइड करिए तो सिर्फ 3 बचेगा, और इक्वल टू इधर sin x से डिवाइड करिए तो सिर्फ √3 बचेगा। आ गया ना। देखिए cot x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot x की वैल्यू हो गई √3 + 3, यानी कि +3 उधर चल जाएगा, है ना, तो √3 + 3 कहिए, 3 + √3 कहिए। अब tan x पूछा है, tan x इसका उल्टा होता है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x ये हो जाएगा 1/cot x, और cot आपका कितना है 3 + √3 है, 3 + √3 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हमको थोड़ा सा रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, साइन चेंज करके। हाँ, जब भी रेशनलाइजेशन वाला चीज़ आएगा, जहाँ पे भी रेशनलाइजेशन करना होगा, तो वहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा उनका क्रम ऐसा होना चाहिए कि बड़ी वाली संख्या पहले हो और छोटी वाली संख्या बाद में हो, है ना। 3 बड़ा है तो हमने पहले लिखा है इसको, √3 छोटा है तो इसको बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, तो गलतियाँ नहीं होंगी। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके ऊपर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा कितना 3 - √3, है ना, 3 - √3, और डिवाइड बाई दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 9 - 3 यानी कि यहाँ पर आ गया 6। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ए करके टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बड़ा ही खतरनाक है, दिखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा लेकिन है नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि सीधे सीधे डिवाइड करके और tan की वैल्यू निकाल दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है। 2xy इंटू कॉस थीटा दिया है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए। तो हो जाएगा 2xy और कॉस थीटा, 2xy इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू क्या दिया है, साइन थीटा दिया गया है ना, इक्वल टू इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब एक काम करिए, उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर लाके दोनों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, और यहाँ पे भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। क्लियर है ना, यही तो होता है हमारी आइडेंटिटी। अब कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 के बराबर है। अब कंपेयर करना है आपको, भाई राइट साइड में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा है, ये हो गया, लेकिन इस साइन थीटा के जगह पर ये है और इस कॉस थीटा के जगह पर ये है। ये वाला कॉस थीटा तो अपनी जगह है ना, कंपैरिजन से आपको वैल्यू निकालनी थी। तो साइन थीटा की जगह पर क्या है, साइन थीटा की जगह पर क्या है बताइए, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू है। भाई साइन थीटा की जगह पर ये पूरा का पूरा वैल्यू है, समझ में आया ना। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये रहा कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा है कितना, 2xy और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऐसे सवालों को टैकल करने का, है ना। अब आपको टेन थीटा चाहिए। अब आप जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। बस दोनों साइड डिवाइड करिए, इधर भी डिवाइड करिए, इधर भी डिवाइड करिए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, है ना, टेन थीटा हो गया। और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म। तो ऊपर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में बचेगा सिर्फ 2xy, तो ये हो गया 2xy। क्लियर है। तो टेन थीटा की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। cos a प्लस बी का मान ज्ञात करना है यदि tan a इक्वल टू 3/4 है और tan b इक्वल टू 5/12 है। तो a और b प्रथम चतुर्थांश में है, बोल दिया गया है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेंट का मतलब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे। cos a प्लस बी, है ना, cos a प्लस बी, इसका एक फार्मूला होता है प्रॉपर, है ना, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है cos a cos b, है ना, cos a cos b और माइनस, ठीक है, cos a cos b और माइनस sin a sin b। क्या होता है, sin a इंटू साइन b, ये इसका प्रॉपर फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए cos a की वैल्यू, cos b की वैल्यू, sin a की वैल्यू और sin b की वैल्यू। कहाँ से निकलेगा, इसमें से निकाल लीजिए। tan a की वैल्यू अगर 3/4 है, tan a की वैल्यू अगर 3/4 है, तो ये बताइए, ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ। तो जब लंब 3 है, आधार 4 है, तो आपका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बताइए, तो 5 आ जाएगा। भाई 3 4 5 आपके ट्रिपलेट होते हैं। तो sin a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी लंब बटा कर्ण, लंब आपका 3 है बटा कर्ण यानी हाइपोटेनिस 5 हो गया, 3/5। ऐसे ही कॉस ए की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार आपका 4 है ना, 4 और बटे कर्ण यानी कि 5 हो गया। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या बोला, tan b दिया है, तो tan b से हम लोग cos b और sin b की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। tan b की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं
tan b की वैल्यू आपको 5/12 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5/12। ठीक है, तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, यानी हाइपोटेनस और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस हुआ। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा? 5, 12, 13। 13 नहीं आ जाएगा, ट्रिपलेट होते हैं 5, 12, 13, है ना। तो यहाँ से आप साइन बी की वैल्यू निकालिए। साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी 5/13। क्लियर? ठीक है, 5/13। और कॉस बी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। कॉस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यानी 12/13। ठीक है, 12/13। इतनी बात समझ में आ गई। सब की वैल्यू मिल चुकी है, इसमें पुट कर दीजिए। कॉस ए कितना है? 4/5, तो यहाँ हो गया 4/5। और इनटू कॉस बी कितना है? 12/13, तो यहाँ पे हो गया 12/13। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है? 3/5, यहाँ पे हो गया 3/5। इनटू साइन बी की वैल्यू कितनी है? 5/13, है ना, 5/13। 13×5 = 65, 13×5 = 65, 65 65 दोनों नीचे में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 65। और 12×4 = 48, 48 - 15, 48 - 15 करेंगे तो 33 आ जाएगा, है ना भाई। 12×4 = 48 और 3×5 = 15, 48 - 15 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 जो है 33/65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा cos A + B की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो सबको शेयर भी कर दीजिएगा और घंटा दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग बेहतरीन क्लास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।